हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज सुबह मैंने आपको एक नया लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया था, तो आज उससे संबंधित एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगर आपने मेरे पहला वीडियो देखा होगा तो उसके बाद इसको देखने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ sin A equal to 12/13, value of cos A इक्वल टू क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू गिवन है, कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में पढ़ाया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से साइन ए की वैल्यू गिवन है, कॉस की निकालना है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 4 4 12 का होगा, 13 का होगा 169। ये यहाँ पे चला जाएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 169 माइनस 144 अपान 169। आ गया कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 5 2 माइनस करना है और यह आ गया 0 अपान 169। स्क्वायर रूट ले लिया, कास से इक्वल टू 5 अपान 30 और यही वैल्यू हमें निकालना है। इसका दूसरा मेथड देखिएगा आप लोग, दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं। दूसरा मेथड है, गिवन है साइन ए इक्वल टू 12/13 वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो हमको पता है राइट ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल होता है, ए बी सी। साइन ए इक्वल टू होता है 12/13 और होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, हाइपोटेनियस है 13। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर किसी राइट एंगल में 3 साइड ऐसे हैं, 2 ध्यान देना, 3 4 5 5 12 13 5 12 13 और अगला है 6 8 10। इस तरह में है तो हमेशा अगर एक साइड 3 है, दूसरी 4 है तो तीसरी आएगी 5। एक साइड 12 है, दूसरी 5 है तो तीसरी आएगी 3rd। एक साइड 10 है, दूसरी 8 है, तीसरी आएगी 6। ये याद कर लो आप, 3 4 5 5 12 13 6 8 10। ओके, यहाँ पे देखते हैं हाइपोटेनियस हमारा 13, परपेंडिकुलर 12, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये यहाँ पे देखिए 5 12 13 5। आगे हमें निकालना है कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस और यही तो हमारा आंसर है, दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ tan थीटा इक्वल टू ए अपान बी। वैल्यू किसके निकालने हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है, नहीं पढ़ाया तो देख लो। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पढ़ाया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1 प्लस tan की वैल्यू ये तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे, सेक थीटा स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे। सेक थीटा इक्वल टू आएगा रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी और यही इसकी वैल्यू आ गई।
उस तरह भी आप कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी, उसको आप कर लेना, नहीं वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन, इफ़ साइन सी इक्वल टू 15/17, साइन सी इक्वल टू 15/17, तो वैल्यू हमें निकालनी है साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया है साइन सी इक्वल टू 15/17 वैल्यू ऑफ साइन ए। यहाँ पे देखते हैं, हमें गिवन है ये राइट एंगल हमने 90 बना दिया, ए बी सी, ध्यान देना साइन सी, ये सी आया। अब हमें पता है कि साइन सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 15/17, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 और ये है 17। बेस कितना आएगा हमारा निकल के, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से आएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इसमें लगा दो आप फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एक बार 17 प्लस 15 और एक ब्रैकेट में 17 माइनस 15। इसके आगे जब करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17 प्लस 15 आएगा 32 क्रॉस 17 माइनस 15 आएगा 2, यानी कि ये आ गया आपका 64 और 64 का स्क्वायर रूट होगा हमारा, 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, तो BC इक्वल टू आ गया 8। अब देखना वैल्यू कैसे निकालेंगे, BC की वैल्यू हमारी आ गई 8, हमें निकालना है साइन ए, साइन ए, ये हमारा साइन ए है, साइन ए, साइन ए इक्वल टू होगा हमारे पास अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 8 अपन हाइपोटेनियस हमारा हो गया 17। ओके, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 8/17। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं हम, अगले क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू 24/25, साइन थीटा इक्वल टू 24/25, फाइंड करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस की निकाल लें, इसके बाद दोनों का स्क्वायर करके रख दें, आंसर हमारा आ जाएगा। देखें साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर है हमारे पास 24, हाइपोटेनियस है 25। इसको निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आएगा हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से BC का स्क्वायर इक्वल टू आएगा AC का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 25 माइनस 24 और एक में 25 प्लस 24। इसका आंसर हमारे आ जाएगा इसमें 1, इसमें 49, आंसर आया 49, यानी BC की वैल्यू आ गई हमारे पास BC स्क्वायर इक्वल टू 49, BC इक्वल टू 7, BC की वैल्यू आ गई 7 आने के बाद देखें BC की वैल्यू हमारी 7 आ गई, तो इस BC की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, BC की वैल्यू 7। अब हमें निकालना क्या है, साइन पता है, कॉस निकाल लें, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7/25, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दिए, इसका स्क्वायर कर दें,
तो आपको 24/25 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/25 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आएगा 24 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर करना है तो 24 का होल स्क्वायर करने का मेथड मैं बता रहा हूँ। एक आप एक काम किया करो, 2 का होता है 04, 4 का होता है 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐड करेंगे 675, 572, ये आ गया 576/625 प्लस 49/625, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 11 12, और यहाँ आ जाएगा 6/625, दोनों कट गया, आया 1, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखने दो। फाइव नंबर क्वेश्चन है, इफ साइन ए, 5 नंबर में इफ साइन ए इक्वल टू है 3/5, वैल्यू निकालनी है हमें, वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। वैल्यू है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए एक सिंपल तरीका हम देखते हैं। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, आपको पता होना चाहिए साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए साइन ए ये है तो इसके यहाँ सामने परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने होता है, तो यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया 5, ये आ जाएगा 4। ओके, अब देखें साइन ए हमें पता है, कॉस बी निकाल लें, कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा, एक काम करते हैं इसको बी दे दो और इसको सी दे दो। कॉस बी क्या होगा, कॉस बी इक्वल टू होगा हमारे पास 4 कॉस निकालना है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये होगा हमारे पास 3/5, क्योंकि आप पता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस। अब आगे आ जाएगा इसी तरह कॉस ए इक्वल टू क्या होगा 4/5, कॉस ए आ गया, कॉस बी आ गया, साइन भी नहीं आया है, साइन भी देखें, साइन बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4/5। सारी वैल्यू आ गई और साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है, सारी वैल्यू हम पुट कर दें। साइन ए यानी साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 3/5 क्रॉस कॉस बी की वैल्यू है 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5 क्रॉस साइन की वैल्यू 4/5, यानी ये टोटल आ गया हमारे पास 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, दोनों मिला के आ गया 25/25 इक्वल टू 1 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिए है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर and AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल बी यानी ये बी है और ये 90 डिग्री है, ए ये दे दें और सी ये दे दें। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 और ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 3। हमें निकालना है ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है।
बी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। बी 90 है, देखिए ले रहे हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या तो ना भी लगाएं तब भी आ जाएगा। साइन ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का 9 और इसका हो जाएगा 4, ये आ गया आपका 5। तो बी सी इक्वल टू आ गया रूट पे 5। बी सी की वैल्यू क्या आ गई? रूट पे 5। बी सी की वैल्यू जब आ गई तो हमने इसको लिख दिया रूट पे 5। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो इसके सामने हमारे परपेंडिकुलर ये होगा, तो यानी रूट 5 अपान हाइपोटेनियस 3 आ गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 नंबर, इन ए ट्रायंगल एंगल बी इक्वल टू 90। सॉरी 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर गलती हो गई। इन द गिवन फिगर ए बी सी जी राइट एंगल बी। एक फिगर गिवन है 7 नंबर पे, 7 नंबर पे एक फिगर गिवन है ऐसे। इसमें गिवन है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी